गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंकज फौजदार और आप देखना चालू कर चुके हो पीएफ स्टडी, आपका अपना YouTube चैनल। आज की इस क्लास के बारे में आपको बता दूं, हिंदी की, व्याकरण की और पेडागोजी की ये क्लास रहने वाली है। व्याकरण के क्वेश्चन इसमें थोड़े से ज्यादा रखे हैं। सीटेट दिसंबर 2023 को लेकर के ये क्या है, क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी दिसंबर में होने वाली है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपोर्टेंट रहेगी। पेपर 2 के लिए स्पेशली मैंने क्या है, साहित्य के कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के आज के इस क्लास के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में इसको क्लास को जरूर क्या है, शेयर करें। तो चलो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और आपको बता दूं, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो हमारे पीएफ स्टडी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर के जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जहां पर इस क्लास की और साथ ही जो इंपॉर्टेंट न्यूज आती हैं, जो समाचार होते हैं अपने टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, वो यहाँ पर क्या है, शेयर कर दिए जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पर भी जाकर के जरूर विजिट करें। प्राग ऐतिहासिक में आपको बताना है किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रा है, प्राक है, प्राग है या फिर प्रागैत्य है। तो सही उपसर्ग की पहचान आपको इस क्वेश्चन में करनी होगी। और सही उपसर्ग है आपका प्राक। क्या है आपका? प्राक यहाँ पर सही उपसर्ग है। आधा क है और इतिहास अगर इसमें जुड़ेगा तो का के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास जो है कविता किसकी है, तो वो आपको बताना है। लेवल सेकंड के लिए या फिर आपको बता दूं पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। हरबंस राय बच्चन की कविता है, मुक्ति बोध की या फिर आपकी अज्ञेय महोदय की ये कविता है। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको इस क्वेश्चन का लगाना होगा कि तुलसीदास जो कविता है वो किसकी है, या फिर आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो बिल्कुल आपकी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जी हैं, उनकी ये क्या है, रचना है, कविता है तुलसीदास। तो स्टार लगाना इस क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापक को। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बहिष्कार का संधि विच्छेद आपको करना है। बहिधनकार होगा, बहिधनस्कार होगा, बहिष्धन आकार होगा या फिर बहिर्धन कार होगा। तो बिल्कुल सही आंसर आपको लगाना है। इसमें आपको कौन सी संधि मिलेगी? विसर्ग संधि है। इसमें कौन सी है? विसर्ग। इसमें क्या है, संधि आपको मिल जाएगी। वही धन कार हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। और विसर्ग के स्थान पर अगर बाद में आपको क्या है, प्रथम वर्ण मिलता है किसी वर्ग का, तो आपको क्या क्या करना होगा, उस जगह पर स करना होगा। स आधा स हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है, ये आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास जो रचना है वो किसकी है, इसको भी स्टार लगाना। मैथिली शरण गुप्त की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। रामधारी सिंह दिनकर की है। श्रीधर पाठक जी की है। तो किसकी है रचना? वैदेही वनवास। और ये बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस रचना रही है। और जो हरिऔध जी की है, यानी जो अयोध्या कुमारी सिंह जी उपाध्याय जो है, उनकी ये क्या है, रचना है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन आपको करना है। इनमें से कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द है? पखावज है, पहिया है, लिखावट या फिर आपका मझधार है। देखो आपको मझधार, लिखावट और पखवाज साफ साफ कौन से स्त्रीलिंग में आपको क्या ये नजर आ रहे हैं। हमसे पूछा गया कौन सा है, पुल्लिंग है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो 2 है पहिया, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। त है, क्ष है, ज्ञ है या फिर आपका या है। त्र की अगर बात की जाए त और रा से मिलकर के बनता है। श की अगर बात की जाए का और साम से मिलकर के बनता है। ज्ञ की बात की जाए य और या से मिलकर के बनता है। और आपका अंत में बचता है कौन सा, य बचता है। तो यह जो है हमारा क्या है, संयुक्त अक्षरों की श्रेणी में नहीं आता है। और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मृत्युंजय पद में कौन सा समास है वो आपको बताना है। बहुब्री है, द्विगु है, कर्मधारय और आपका द्वंद्व समास है। स्टार लगाना इस शब्द को भावी सरकारी अध्यापक को। मृत्युंजय आपको एक तो ये बताना है किसका ये क्या है, पर्यायवाची है। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप इसके और पर्यायवाची बता सकते हैं। ये क्या है, महाकाल का या फिर आपको कहूं महाप्रभु शिव जी का ये क्या है, ये क्या है, एक पर्यायवाची होता है। और पर्यायवाची किस श्रेणी में या फिर किस समास के किस प्रकार में रखे जाते हैं, बहुब्री समास में रखाए जाते हैं। महामृत्युंजय वो जो मंत्र है आपने वो अच्छी तरीके से जो क्या है, आपको उम्मीद है मेरे को आता होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलन है, अल है, अल है या फिर
अलम है। तो सही आंसर आपको बताना है कार इसमें आपका कौन सा है, मूल शब्द है, और उसमें कौन सा अलम जो है आपका ये जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय आपको देना है। गुणवाचक विशेषण है, पुस्तक विशेष्य है और एक वचन है। सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष्य एक वचन और स्त्रीलिंग है। सर्वनाम है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। संबंध बोधक अव्यय है, या फिर आपको बताना है क्या कौन सा जो हमारा सही आंसर होगा। तो देखो यह पुस्तक किसकी है इस पूछा गया है। गुणवाचक तो होगा नहीं क्योंकि गुण नहीं बताया गया पुस्तक का। सर्वनाम है लेकिन सार्वनामिक विशेषण है। यह पुस्तक कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक, और एक वचन के रूप में है और स्त्रीलिंग में है। याद रखना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस और क्लास हमारी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो भाभी सरकारी अध्यापकों अध्यापिकाओं मेरे दोस्तों भाइयों और बहनों, मेरे को थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है आपके, कि जो भाई जो बहन भाई हैं जो उन्होंने जिन्होंने भी क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, और जो क्लास के नोटिफिकेशन जो होंगे आने वाली क्लास के वो आपको क्या है टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विश्लेषण शब्द का विलोम आपको बताना है क्या होगा। व्याख्या होगा, विवेचन होगा, संश्लेषण होगा, या फिर क्या होगा, विभाजन होगा। देखो संश्लेषण और विश्लेषण ये दोनों क्या है विधियां भी चलती हैं, आपको अपने अगर नहीं पढ़ा है तो टीचिंग मेथड्स में ये क्या है हमारी आती है। विश्लेषण का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स, क्या होता है एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि विखर जाना, और संश्लेषण का मतलब होता है जुड़ना, मतलब एक दूसरे से क्या है जुड़ना। विश्लेषण मतलब विखर जाना, संश्लेषण मतलब जुड़ जाना। कुछ इस तरीके से भी आप इसको क्या है याद रख सकते हैं। तो आपका विश्लेषण का क्या हो जाएगा, संश्लेषण जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उनको आपको बताना है कौन से होते हैं। वर्णों का जो उच्चारण स्थान क्या है दांतों पर जीभ लगने से होता है। मूर्धन्य है, कंठ है, दंत है, तो या फिर आपका अनुनासिक है। तो देखो अनुनासिक का नाक से होगा, कंठ से होगा, कंठियों का मूर्धन्य का होगा मूर्धा से। लेकिन जो दंत जो शब्द होते हैं जिन पर क्या है ऊपर वाले जो दांत होते हैं ना, जैसे दांत की अगर बात किया तो दांतों पर जो जीभ टच होती है ना, तो उनसे क्या है दंत वर्ण निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका दंत्य, यही हमारे शब्दों का क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन आपको बताने कौन कौन से होते हैं। च छ ज है, स स स है, अ ब स है, या फिर आपके य र न है। देखो ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं, जिनका उच्चारण करने से जो है गर्म हवा जो है हमारे मुंह से बाहर निकलती है उनको कहते हैं ऊष्म वर्ण। और इसको अगर एक रटने के तरीके से आप देखना चाहते हो तो ऊष्म में बीच में स आता है, तो जो तीनों स हैं जो वो ऊष्म वर्णों की श्रेणी में आते हैं। इनका उच्चारण करके भी आप देख सकते हो कि स स स। तो आपके मुंह पे थोड़ा सा हाथ रखें और चेक करें कि जो गर्म हवा है वो हल्की सी क्या है इनके उच्चारण करने से बाहर निकलती है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टार लगा करके आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार और आपको वापस से रिपीट करके बता दूं, टेलीग्राम जो चैनल है यहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ, इसी क्लास की नहीं जो सारी की सारी क्लास है उनके क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। अत्यधिक का विलोम आपको बताना है क्या होगा। अनधिक अन अनधिगत होगा, अत्यल्प होगा, या फिर अत्याधिक होगा, या फिर अनधीन होगा। तो अत्यधिक, अति अधिक यानी अति से भी क्या है जो हमको जरूरत है उससे भी क्या है अधिक का विलोम आपको बताना है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा अत्यल्प। जो अति है उससे कम। अति का मतलब क्या होता है, अति का मतलब होता है जितना हमको यूज है ना उतना ही, और अत्यधिक का मतलब हो गया यूज से अधिक, और अत्यल्प का मतलब हो गया यूज से क्या है कम। जितनी आवश्यकता है उसको कम कर देना और जितनी आवश्यकता है उसको अधिक कर देना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रित का विलोम आपको बताना है क्या होगा। विकीर्ण होगा, अनरत होगा, वक्र होगा, या फिर आपका अन्य क्या होगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर का चुनाव आपको इस क्वेश्चन में करना होगा भाभी सरकारी अध्यापकों। देखो रित का मतलब होता है, रित का मतलब होता है सत्य। क्या होता है, रित का मतलब सत्य होता है। और अनरत, अनरत का मतलब क्या होता है झूठ होता है। क्या होता है झूठ होता है। अनरत का मतलब होता है झूठ और रित का मतलब क्या होता है सत्य होता है। तो सत्य का विलोम क्या होगा झूठ हो जाएगा आपका, यानी कि जो आपका रित है रित का विलोम क्या हो जाएगा आपका अनृत हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो 2 होगा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संकल्प शब्द में उपसर्ग आपको बताना है कौन सा हो। संकल्प शब्द में आपको उपसर्ग बताना है सन है, सम है, या फिर सक है, या फिर सन है। देखो सम क्या होगा यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा, और जो कल्प होगा कल्प हमारा क्या हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा। क के कारण जो माँ है जो अपने क्या है
अंग की जो बिंदी होती है उसमें अनुसार में क्या है परिवर्तित हो जाएगा। क के पंचम वर्ण में, याद रखना, सॉरी क्या है माँ में क्या है, माँ जो है अंग की बिंदी में परिवर्तित हो जाएगा, माँ जो है किसके कारण, क के कारण, संधियों के नियम के ये होते हैं उसके कारण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा आपका ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। याद रखना, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, कोई भी वाक्य आता है और नकारात्मक आता है तो उसकी ये विशेषकर पहचान होती है। तो इस वाक्य का वाक्य क्या होगा, कर्तृवाचक होगा, भाववाचक होगा, कर्मवाचक होगा या फिर आपका अन्य हो जाएगा। इस चीज की थोड़ी सी पहचान याद रख लेना। 99% आपको बता रहा हूं, मुझसे यानी कि मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जो नकारात्मक रूप में जो आपको वाक्य मिलते हैं उनकी 99% संभावना होती है। कौन से वाक्य होते हैं, भाववाच्यों की श्रेणी में वो रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तद्भव और उसके तत्सम शब्द का कौन सा मेल जो है गलत है, गलत मेल आपको बताना है। लुनाई यानी कि लावण्यता यानी नमक की जो मात्रा होती है, लौंग का लवंग बोलेंगे, आयशु का मतलब आदेश बोलेंगे, आंत का मतलब अंतर बोलेंगे। तो इसमें आपको बताना है गलत जो पहचान करनी है उसकी, वो आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें गलत दिया गया भावी सरकारी अध्यापक को आंत, आंत का अंतर नहीं होता, क्या होता है, आंत्र होता है। बड़े आ की मात्रा जो है वो लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। एक बार और वापस से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने है, साथ ही हमारा ब्लॉग चैनल और है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक क्या आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा है जो गलत दिया गया है, आपको वो आपको चुनाव करना है। स्टार लगाना पेपर 2 वालों के लिए, स्पेशली जो आने वाले जो क्वेश्चन है 18 और 19 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, संस्कृति की 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, रसज्ञ रंजन जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, अशोक के फूल जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है ये रचना है। इसमें हाँ, तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर की आपको क्या करना है, पहचान करनी है। देखो, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, रसज्ञ रंजन आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनकी रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। लेकिन जो आपकी स्कंदगुप्त जो रचना है ना, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना क्या है, नहीं है। ये किसकी रचना है, ये रचना है आपकी जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और इसको आप नोट डाउन करके स्टार बना करके सितारा बना करके छाप सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवराज भूषण भूषण जी की है, शब्द रसायन देव जी की है, उद्वत शतक ये क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। स्टार लगाना इस क्वेश्चन को भी, पेपर 2 वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके सामने क्या है होता है। देखो, परिमल की अगर बात की जाए सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है, जो शिवराज भूषण है जो भूषण के द्वारा लिखी गई है, शब्द रसायन है जो देव जी के द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो आपकी उद्धव शतक जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है जगन्नाथ दास जी के द्वारा। किसके द्वारा, जगन्नाथ जी के द्वारा क्या है ये, जगन्नाथ दास जी के द्वारा क्या ये लिखी गई है। थोड़े से यहाँ पर लिखने में उंगली से लिख रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है, बाकी आप क्या है इसको अपनी नोटबुक में जब कॉपी करें तो जगन्नाथ दास जी लिख लेना। जगन्नाथ दास जी के द्वारा क्या ये रचना लिखी गई है, उद्धव शतक। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो ये बहुत कॉमन सा सवाल आता है एक सीटेट में, हाँ मेरा यही विचार है, तो बिल्कुल कॉमा यहाँ पर आता विराम चिन्ह। वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और क्या है मृदुभाषी है, उसके पास धन और वैभव नौकर चाकर आदि आदि सभी कुछ है। क्या है, आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, और रुकना चाहते हैं तो रुकिए। तो इस तरीके के वाक्य इसमें आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। आपका जो ऑप्शन नंबर जो 2 है यही हमारा क्या है वाक्य अशुद्ध है। कर्मठ जो शुद्ध वाक्य की पहचान करानी होगी मेरे ख्याल से, यहाँ पर अशुद्ध नहीं शुद्ध होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य क्या है अशुद्ध है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अशुद्ध वाक्य की आपको क्या है पहचान करनी थी, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी थी। तो ये बात क्या तो क्या हो जाएगा हमारा शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य, हाँ मेरा यही विचार है, तो यहाँ पर क्या है आपका विराम चिन्ह आना चाहिए बिल्कुल। और विराम चिन्ह की विशेष की पहचान करने के लिए हमको कहा गया था कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा क्या है गलत है, तो हाँ के बाद में क्या है आपका विराम चिन्ह आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी क्या है सब ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा शब्द भिन्न
अर्थ और प्रकृति का है, भिन्न अर्थ और प्रकृति का आपको बताना है, सनातन, चिरंतन, शाश्वत और अधुनातन। तो स्टार लगाना इस क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापकों। देखो इनमें से भिन्न प्रकृति की अगर बात की जाए, सनातन का मतलब क्या होता है, पुरातन, या मतलब जो पुरानी परंपराओं से चला आ रहा है। चिरंतन का अर्थ भी यही होता है, और शाश्वत का मतलब भी वही हो रहा है जो बहुत पुराने समय से क्या है, चला आ रहा है, जिसका हमको नहीं पता है कब से चला आ रहा है। तो इसका भिन्न अर्थ हो जाएगा। अधुनातन का क्या हो जाएगा, आजकल के टाइम का हो गया। सनातन का मतलब बहुत पुराने टाइम का हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द का विलोम आपको बताना है। अधुनातन है, प्राचीन है, उदयत है या फिर सनातन है। तो बिल्कुल अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, आपका प्राचीन हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, विभीषण है, विरहणी है, गृहिणी है या फिर आपका जगत गुरु है। तो सही आंसर का आपको चुनाव करना होगा। अशुद्ध शब्द की आपको पहचान करनी है, जो है कि आपका विरहणी। विरहणी नहीं होता, इसका होता है विरहिणी। ई की मात्रा और लगती है किस पर, हाँ हिरण के ऊपर। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लोटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, माई का लाल होना, सासी होना। इसमें से आपको बताना है गलत जो युग्म है वो आपको बताना है। सब्ज बाग दिखाना का मतलब हरा भरा करना नहीं होता है, याद रखना। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जो लालच देना, क्या देना, लालच देना होता है, लालच देना इसका क्या होता है, सब्ज बाग दिखाने का जो अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गौशाला में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष है, द्वंद्व या फिर आपका द्विगु है। तो गौशाला की अगर बात की जाए, गायों के लिए शाला, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए संप्रदान, तत्पुरुष समास जो है हमारा यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास होगा, देश के लिए भक्ति, जो इसका समास वगैरह हो जाएगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, करंदर हो गया, फिर आपका द्विगु होगा। तो बिल्कुल हमारा तत्पुरुष समास इसमें क्या है, हो जाएगा देश के लिए भक्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द आपको बताना है। परोपकारी, निस्वार्थी, स्वार्थी या फिर परार्थी। तो निस्वार्थ बिना स्वार्थ के, और स्वार्थी मतलब स्वार्थ के सहित। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पैर शब्द का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। चरण पैर का समानार्थी होता है, पग पैर का समानार्थी होता है, पद ये भी क्या है आपका पैर का समानार्थी होता है, नव जो है पैर का समानार्थी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा हमारा यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज की दृष्टि से इससे भिन्न जो है आपको वो बताना है। मिलना जुलना, अपनी अपनी रहन सहन और खान पान। देखो मिलना जुलना एक जैसे लगभग बोलते हैं, तकिया कलम हमारे जो शब्द आते हैं या फिर संयोग से, हालांकि इससे तो निशान से तो क्या है सभी जुड़े होते हैं, लेकिन जो मिलना जुलना, रहन सहन और खान पान, ये जो शब्द है लगभग तकिया कलाम के जैसे हैं, और जो एक योजक के साथ में क्या है जुड़े हुए होते हैं, तो ये आते हैं अपने द्वंद्व समास में आते हैं। लेकिन जिन शब्दों की क्या है आवृत्ति होती है, जैसे अपनी अपनी लिखा गया है, ये द्वंद्व समास में ना आकर के किस समास में आते हैं, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसके लिए क्या है बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा हमारा अभिभाव समास में आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा हमारा ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बाकी आप बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो भावी सरकारी अध्यापकों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, और क्या है कमेंट बॉक्स में जाकर के अगर आप कोई शिकायत है मेरे से, अगर कोई आप मेरे को सलाह देना चाहते हैं किसी इस टॉपिक विशेष की, क्या अलग से क्लास लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे पीएफ स्टडी टेलीग्राम चैनल और पंकज फौजदार जो इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ जाकर ना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें सब्सक्राइब करने के बाद में। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।